नसीम साहब, पहला सवाल मेरे पास एक आया है। अब सवाल मेरे पास पहला ये आया है जनता का कि पहले मैंने सुअर और बंदर पे लेके बात करी थी, मोमिन अंसारी साहब से सुअर और बंदर पे बात करी थी, तो उन्होंने कहा ये मेरा काम नहीं है। तो ऐसे ही आपके बारे में भी सुनना आ रहा है कि किसी ने आपसे कहा कि कुत्ता मर गया और उसे हटवाने का काम आप करें, तो आपने कहा कि ये जनता की राय प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। ग्राउंड जीरो की रिपोर्टिंग लगातार चल रही है। अब जो है हम हैं मोहल्ला हलवाईयान में, आप देख सकते हैं जो कुआं है हलवाईयान का कुआं, उसके बराबर भी जो मदरसा बन रहा है। तो यहीं पे जनता की राय लेंगे कि जनता इस बार किसको चुनना चाहेगी और क्या वजह है जिसके चलते वो चुनना चाहती है। साकिब साहब, इस बार पहले दूसरे तीसरे पायदान पे किसको मानते हैं? मैच कहता हूँ मैं, इलेक्शन मैच नहीं, इलेक्शन तो फाइट में है। और मुझे लग रहा है कि अब के रतों का मौसम बदल रहा है। कौन आ रहा है? मौसम बदल रहा है। हाँ। बाकी आप समझदार हो फराज भाई। नहीं, देखिए जनता है आप, और जनता अगर खुल के बताए कि वो किसको चाह रही है और किसको देखना चाह रही है, तो उससे क्लियर होता है कि विज़न। अगर मान लो बहुत सारे वोटर कंफ्यूज हैं कि वो वोट किसको दे, अगर जनता में जो लोग क्लियर बताएंगे तो जनता में एक मैसेज जाएगा कि भैया लोग इसे पसंद कर रहे हैं और इसे जिताना चाहिए। मैं जो मोहल्ला हलवाईजान से हूँ, असल में मेरा चेहरा फेमस है फराज भाई। मैं एकदम से ये नहीं कह सकता कि ये मैं इस साइड हूँ, क्योंकि मेरे बहनोई किसी और साइड है, मैं किसी और साइड हूँ, मेरे रिश्तेदार और किसी साइड है। बट मेरे कहने का मतलब ये है कि मौसम बदल रहा है। अच्छा, एक बात बताओ मुझे, लोग कहते हैं जैसे बिरादरियाँ हैं आपकी, जैसे हलवाईयान बिरादरी और शेख बिरादरी, आगे आना थोड़ा सा, शेख बिरादरी, हलवाईयान बिरादरी, इस तरह की बिरादरी हैं। तो उसमें क्या होता है कि अगर एक बिरादरी दो लोगों को, 5 या 7 लोग अगर किसी को सपोर्ट करते हैं तो लगता है कि बिरादरी ने सपोर्ट कर दिया, ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये हमारी बिरादरी में खासतौर होता है कि भाई 4-5 आदमी आकर मैं उनको इज्जत देता हूँ। ऐसा नहीं मैं इज्जत नहीं देता, वे मेरे बड़े हैं, मैं उनको इज्जत देता हूँ और हमेशा देता रहूँगा उनको इज्जत। वे मेरे बड़े हैं, मेरे मोहल्ले वासी हैं, मेरे रिश्तेदार हैं। मैं कभी उनको खिलाफ नहीं जाता, मैं कभी उनको बुराई नहीं करता, मैं कभी उनको बदसलूकी नहीं करता उनके साथ। बट ऐसा नहीं है कि अगर 4 आदमी ने या 3 आदमी ने, 1 आदमी ने किसी ने कह जाए कि भाई सब हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, ऐसा कुछ नहीं है भाई। जनता है, जनता किसी भी जा सकती है, वोट किसी भी दे सकते हैं। और आपके यही हो रहा है कि जनता अपनी मर्जी से वोट देगी, जिसे भी देगी। मतलब बदलाव, हाँ बदलाव, मतलब बदलाव हो। हाँ। या मौसम बदल रहा है, बस मैंने एक बात कही आपको, बात आप इशारा समझ लो, मौसम बदल रहा है। अच्छा, हमारे साथ बुजुर्ग भी हैं, तो इस बार जो है पहले दूसरे तीसरे नंबर पे किसको देख रहे हैं? मुबश्शिर जमा खां को। मुबश्शिर जमा। अच्छा, मुदस्सिर जमा। वजह क्या है? बदलाव, और लड़का भला है, पढ़ा लिखा है, तालीम याफ्ता है। और कोई बोलना चाहोगे? हाँ बोलो यार, क्या बदलाव देखना? किरतपुर में नया चेहरा। वजह? बहुत पुराना हो गया चेहरा, अब चेंजिंग चेहरा, सभी हुआ लड़के, सभी हुआ बेचारे। अच्छा, तो यहाँ के जो मेंबर साहब है, वो मेंबर साहब कौन है? वैसे तो पहले साहब चौधरी थे। हाँ। अब नए चेहरा खड़ा हुए नसीम भाई हमारे यहाँ के। हाँ। और इंशाल्लाह देखो। अच्छा, यह जो इस मोहल्ले में है, जो अच्छा चौधरी जो है काफ़ी 10 या 15 साल से लगातार, ये 25 साल, बहुत टाइम हो गया उन्हें मेंबरी करते हुए, तो लोग उन्हें बदलना चाह रहे हैं इस बार या उन्हें दोबारा मौका देना चाहते हैं? लोगों की सोचे ये बॉर्डर है हमारा ज़्यादातर, इंशाल्लाह चेंजिंग ही चाह रहा है सारे लड़के। तो इस मोहल्ले में अगर कोई काम, अगर इस मोहल्ले में जो काम होता है वो कौन कराता है? मौसम बदल रहा है। इस मोहल्ले में अगर जो कोई काम कराता है तो कौन कराता है? इंशाल्लाह वैसे तो जरूरत पड़ी नहीं, खुद ही काम करवा लेता हूँ ज़्यादातर तो। आप खुद करा लेते हैं? क्या क्या काम आप खुद करा देते हैं? जैसे कि नल का काम। हाँ। खराब हुआ, कंप्लेंट डाली, सही हो गया। आपका नाम क्या है? मोहम्मद अदनान। तो अदनान साहब, आप क्या क्या काम, ये मगर मेंबरी का जो काम है, जो मेंबर हैं वो, उनका वो काम है वो कराना चाहिए, तो आप क्यों कराते हैं? बस इनसे जरूरत ही नहीं पड़ती, ना काम होते ज़्यादा। क्यों कहा जाता है इनके? बहुत कहा जाता। तो फिर क्या सुनने मिलता है? इतनी जरूरत ही नहीं मिलती ना, हाँ करा देगा, इतना तो काम खुद ही करा हो जाता। तो क्या क्या काम करा देते हैं? जैसे कि लाइट खराब हुई, हाँ। लाइट सही कराई। हाँ। नल खराब हुआ, नल सही कराया। फ्रीजर खराब था, फ्रीजर सही कराया। तो आप मेंबरी में खड़े हैं इस बार? नहीं। तो अगर आपने इतना काम कराया तो फिर उसके बाद मेंबरी में क्यों नहीं खड़े हो? इंशाल्लाह अभी पोजीशन इतनी नहीं है, आने वाले टाइम में जरूर खड़ा होगा। तो अब चलते हैं यहाँ से सीधा, यहाँ से हाँ भाई, क्या चाहते हो इस बार? आपके बात तो बदलाव चाहते हैं जी, हम तो खुला बदलाव। तो कौन किसको देख रहे हो बदलाव में? बदलाव में तो मुदस्सिर जमा खां को देख रहे हैं हम। अच्छा। क्योंकि 10 साल इन्हें दे चुके हैं, इनसे कुछ अभी तक तो हमें सुविधा मिली नहीं कुछ भी। अब की बार इसे भी देखने का मौका देना चाहते हैं। हाँ जी भाई, क्या चाहते हैं? इशारा बस हाँ जी, बताओ। इंशाल्लाह मुदस्सिर जमा खां। वजह क्या? बदलाव चाहते हैं इंशाल्लाह। हाँ जी, बोलोगे? बोलो। अरे चलो आ जाओ। नहीं बोलना चाह रहे तो कोई बात नहीं, जबरदस्ती नहीं है किसी से। हाँ जी, आओ। हाँ, बच्चों तुम्हारा वोट नहीं है, बच्चे तुम्हारा वोट नहीं है, फिर भी क्या, इसे छोड़ दो, इसे मुदस्सिर भाई को देगा हम, जिंदाबाद। अच्छा, हाँ, बच्चे भी हैं यहाँ पे, देखो, बच्चे भी हैं यहाँ पे, देखो।
मौसम बदलने वाला है। मौसम बदलने वाला है। बच्चे यहाँ देखिए, हमारा काम है जो जनता कहना चाह रही है, जो दिखाना चाह रही है वो दिखाएं। और इस टाइम जो है मोहल्ला ये देख सकते हैं आप पीछे। अब यहाँ से नसीम साहब जो है मेंबरी का इलेक्शन लड़ रहे हैं। और क्यों जिम्मेदार लोग हैं, क्या नो कमेंट। हाँ जी, बोलना चाहेंगे आप? इस बार क्या देखते हैं बदलाव में? कहाँ के बारे में? चेयरमैनी मेंबरी के इलेक्शन के बारे में। चेयरमैनी भैया उसकी है, मन्नान की है। अच्छा, और मेंबरी आपके मोहल्ले से? मेंबरी में कई सारे खड़े, मेंबरी का कोई ये मुस्तकिल ना कह सकता। अच्छा, हाँ, वैसे ही मेंबरी और चेयरमैनी को इलेक्शन को लेके और देख सकते हैं जनता में एक अजीब सा वो है कि अब हम जो है नसीम साहब, ये हमारे नसीम साहब यहाँ पे जो है इलेक्शन लड़ने के लिए। तो आ जाओ नसीम साहब। अरे गजरा शुक्रिया, भाई लोगों ने सम्मानित किया और इन सभी का दिल से शुक्रिया करना चाहूँगा। आ जाओ। ये आप देख सकते हैं नसीम साहब का बैनर है। और अब जो है इनसे सवालात हो गए, इन्होंने सम्मानित तो किया, मगर मेरे जो सवाल होते हैं वो सवाल सबके लिए बराबर रहते हैं। नसीम साहब, पहला सवाल मेरे पास एक आया है। अब सवाल मेरे पास पहला ये आया है जनता का कि पहले मैंने सूअर और बंदर पे लेके बात करी थी, मोमिन अंसारी साहब से सूअर और बंदर पे बात करी थी, तो उन्होंने कहा ये मेरा काम नहीं है। तो ऐसे ही आपके बारे में भी सुनना आ रहा है कि किसी ने आपसे कहा कि कुत्ता मर गया और उसे हटवाने का काम आप करें, तो आपने कहा कि ये मेरा काम नहीं है, जो मेंबर हैं ये गलत है। क्योंकि मेंबर का काम ये होता है कि वार्ड में अपने सफाई रखे और सब चीज़ों का ध्यान रखे। नहीं, उसमें हर तरह की जिम्मेदारी होती है वार्ड मेंबर की। और जी वार्ड मेंबर का ये काम है कि वार्ड मेंबर के जरा से भी किसी वोटर को आधी रात को भी कोई तकलीफ होती है तो मेंबर साथ में खड़ा हो जाता है। अच्छा, जैसे आपके पीछे जैसे अभी एक लड़का था, इसने मुझे बताया कि मैं जो है ना सारे काम करा रहा हूँ। जैसे साकिब है, उनके छोटे भाई जो है वो कह रहे थे कि मैंने सारे काम करा रहा हूँ। तो आप जैसे, मेरा सवाल ये है, जैसे आप मेंबरी के इलेक्शन में खड़े, छोटा भाई है, वह मेरा छोटा भाई है, वह करे या मैं करूँ, बात एक ही है। और जी मैं अल्लाह ने मुझे, ऑफिस मालिक ने मुझे बना दिया ना, मैं वो काम करके दिखाऊंगा कि आज तक है ना पिछले मेंबरों ने किसी ने ना किया हो। अच्छा, अगर जैसे अभी मोहल्ले में समस्या आती है, देखिए क्या होता है, पक्ष और एक विपक्ष होता है। और पक्ष और विपक्ष की अगर हम बात करें तो उसमें ये होता है कि जो आने वाला कैंडिडेट होता है वो काम करता है, जनता के बीच में जाता है कि देखो वो जो है आपने जिन्हें 5 साल से चुना या 25 साल से चुना वो तो है ही, मगर मैं भी काम कर रहा हूँ और मैं उनसे बेहतर करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ऐसे इस मोहल्ले में आपका कौन सा योगदान रहा जिसके चलते जनता आपको चुने? ये तो देखो मैं बताता हूँ आपको कि आज तक मैंने अपने महल्ले के अंदर या अपने महाजनान के अंदर किसी को भी, मैं ये चाहता हूँ कि हिंदू हो या मुसलमान हो, मैं सबके साथ रहूँ और सबके साथ सबका साथ दूँ और सबका साथ सबका विकास। मतलब योगदान क्या रहा आपका? योगदान क्या रहा? अगर मोहल्ले में अगर जनता को कोई समस्या आ रही थी तो आपने कौन कौन सी ऐसी समस्या थी जिसको लेके आपने मुद्दा उठाया, या जनता के बीच में आप गए, या जो पुराने मेंबर हैं उनके सामने वो मुद्दे को रखा? देखो मेन बात यह है कि हमने 2-3 बार अपने जो पुराने सभासद रहे इनसे भी कहा कि हमारे वार्ड में सफाई नहीं है, कुछ नहीं है, आप इसको ध्यान करो। तो उन्होंने ये कहा कि देखो हमें इतना टाइम नहीं है, सफाई को आप खुद फ़ोन कर सकते हैं। मैंने कई बार नगर पालिका भी गया और वहाँ जाके कहा, और जो दूसरों से भी कहा जो यहाँ पर आते हैं कर्मचारी, सफाई कर्मचारी, इनसे भी कहा कि भाई साहब हमारे महल्ले का, हमारे वार्ड का ध्यान रखो। तो अच्छा, अगर आप मेंबर बनते हैं तो आपके पास काम क्या क्या रहेगा? आप मेंबर का एक जिम्मेदारी क्या क्या रहती है? मेंबर की ये जिम्मेदारी रहती है कि अपने वार्ड में सफाई, अपने वार्ड में जैसे किसी चीज़ की दिक्कत आती है, लाइट के बल्ब होते हैं या नालियों का मामला होता है या सड़क का मामला होता है, तो वो जाकर नगर पालिका में काम को। बस इतना काम मानते हैं आप मेंबरी का? नहीं, काम तो मैंने आपसे क्या कहा, मैं
अपने वार्ड वासियों के लिए आधी रात को भी तैयार हूँ। मैं अगर जानना चाह रहा हूँ कि अगर मान लो अगर एक मेंबर को ये तो पता होना चाहिए कि वो इलेक्शन लड़ा है, तो इलेक्शन लड़ने के साथ साथ उसको ये भी तो पता होना चाहिए कि उसके पास उसका काम क्या है, उसके पास क्या क्या चीज़ें वो ला सकता है, जनता को क्या क्या फ़ायदा दे सकता है, ये तो पता होना चाहिए। जैसे नगर पालिका से योजनाएं होती है, आयुष्मान कार्ड की योजना है, मैं ये समझता हूँ कि हमारे वार्ड में मुश्किल से 10 के भी आयुष्मान कार्ड नहीं बने, और जिन लोगों के आयुष्मान कार्ड बने हैं जिनको कोई ज़रूरत नहीं है, जिनके पास धन की कमी नहीं है, और दूसरी बात यह है कि जिनको गरीब बेचारे हैं। अब दूसरे तो देखिए ऐसा है, जब भी अगर कोई मेंबर बनता है तो मेंबर को ये तो पता होना चाहिए उसके पास काम क्या है। आपने बताया कि आयुष्मान कार्ड जो है ना 10 लोगों को बने, ठीक है, आपने बताया ना 10 लोगों का कार्ड बने। अगर आपको मालूम था कि 10 लोगों के कार्ड बने, तो अगर जिन लोगों के कार्ड नहीं बने थे तो आपने मेंबर साहब के पास ये बात रखी, या जिन लोगों के कार्ड नहीं बने थे क्या बात रखी गई है कि आयुष्मान कार्ड की हम यहाँ तक कि आंगनबाड़ी वाले के पास तक गए कि हमारे वार्ड में आयुष्मान कार्ड नहीं बने, तो इन्होंने कहा कि आपका नाम लिस्ट में नहीं है। तो ये तो 2011 की लिस्ट थी। 2011 में एक जनगणना हुई थी, उसके हिसाब से लिस्ट बनी थी, और उसमें जिन जिन लोगों के नाम थे वो था, ठीक है। अब जिन लोगों के नाम नहीं आए वो तो मेंबर साहब जाने कि क्यों नहीं आ पाए, और वो लिस्ट में क्यों नहीं। मैं आपसे भी सवाल कर सकता हूँ? जी बताइए। कि आप मेरी जगह है जी, तो आप जो मेंबर साहब है इनके पास जाओ और आपको वैनू कह दे कि लिस्ट में नाम ढूंढो जी, तो बताओ जी हम ढूंढे या मेंबर ढूंढे? आप एक बात बताओ, अगर ऐसा आपसे कहा जा रहा था, ठीक है, तो आपने जनता में ये बात कही, जनता को बताया कि भाई देखो ऐसे ऐसे जो है ना, तुमने जिसे 10 साल से चुना, 25 साल चुना, आप आ जाओ, क्या कह रहे हैं? जब भी तो जनता ने इन्हें चुना आपके, जब हमारे कोई काम नहीं हुए। तो क्या क्या काम थे जो नहीं हुए? बस बता रहे हमारे साथ में तो कुछ भी काम नहीं हुआ। अब जो हमारे काम है हम नसीम भाई के ऊपर है, अब बस खाली कराएंगे। अब इसके अलावा कौन कौन मेंबर यहाँ खड़ा है? बताता हूँ आपको। इसके अलावा मैं खड़े हैं, अरशद चौधरी साहब खड़े हैं, पहले जो जीत चुके हैं। नहीं आप इस टाइम कौन है खड़े हुए? इस टाइम मैं इनको बता रहा हूँ, चार सभासद खड़े हैं, 2 हमारे हिंदू भाइयों में खड़े हैं और 2 हम मुस्लिम भाइयों में खड़े हैं, और जी जो जनता जिसको चुनेगी वही इंशाल्लाह वही जीतेगा। अच्छा, तो अभी तक क्या प्लानिंग है आने वाले टाइम के लिए? क्या क्या योजना अपने मोहल्ले के लिए लेके आने वाले हो? मैं वो जो भी नगर पालिका में योजना आएगी अपने वार्ड के लिए, मुझे अब इस मालिक ने बना दिया, मेरे लिए हिंदू हो या मुसलमान हो, मैं दोनों को है ना एक नज़र से देखूंगा और योजना लाके कोई तो योजना सोची होगी, मतलब चलो नगर पालिका में जो आ गया काम वो तो आप चेयरमैन के थ्रू आप कराओगे, ठीक है। अगर चेयरमैन साहब मना करेंगे तो नहीं हो पाएगा, आप बाद में ये जनता से ये भी कह दो चेयरमैन साहब को करना होगा, क्योंकि कोई अपने घर से योजना नहीं दे रहा, सरकारी योजना है और गवर्नमेंट की योजना है, और पब्लिक को मिलनी चाहिए, पब्लिक का हक है इस पे। एक हम बात करें बहुत सारे, जब आप मेरी बात सुनो, नगर पालिका में अब इससे पहले एक मसला आया था कि नल ना लगना। अगर किसी मेंबर से कोई जनता कह रही थी कि भाई हमारे मोहल्ले में नल नहीं लगा, तो वो नगर पालिका में पहुँचे। नगर पालिका पहुँचने के बाद उन्हें ऐसा कुछ आश्वासन दे गया कि अभी नल नहीं है, जब आएगा लग जाएगा। मगर वहीं जब चेयरमैन साहब के पास पहुँचे तो वो नल लग गया। तो ऐसा आपके साथ तो नहीं होगा? ऐसे हमारे साथ क्यों होगा? हम तो चेयरमैन साहब से बात करेंगे, बैठ के बात करेंगे, आँख में आँख डाल के बात करेंगे, अपने वार्ड में ना वो काम करेंगे, सबको मिलना चाहिए काम। ये नहीं अभी तक जैसे आप हो यहाँ पे, तो ऐसी कौन सी लग रही है आगे आने वाले टाइम में मैनिफेस्टो क्या है आपका कि मैं जनता के हित में ये योगदान दूंगा? वो अगर स्कीमें तो देखो आती रहेंगी और वो सारे मेंबरों का काम है वो करवाने का, मगर अभी तक क्या नया विजन है आपका? मेरा नया विजन ये है कि जैसे कि वोटर लिस्ट में किसी के नाम नहीं है, इसको नाम को लिखवाना, अब इसका वोट बनवाना, और राशन कार्ड नहीं है राशन कार्ड, आधार कार्ड नहीं है तो आधार कार्ड, और काफ़ी योजनाएं आती है, जैसे विधवा पेंशन है, वे पेंशन सब इनको दिलवाना। और उसके अलावा बस आपको तो सब पता ही है। नहीं जनाब बताइए तो। देखिए अगर आप जनता के बीच में हैं और जनता के सेवक हैं, आपने इसके अलावा क्या करूँगा? मैं सबका सम्मान करूँगा। अरे सम्मान तो आपने मेरा किया है। देखिए मेरे बड़े हो या छोटे हो, मैं सबका सम्मान करूँ, और मैं बस हमारे लिए दुआ करना कि वो मालिक हमें कैसा हो कामयाब कर दे, फिर हम बताएंगे हम सब कैसा हो। आपको कितने वोट मिल रहे हैं? हाँ, कितने वोट मोहल्ले में, कितने वोट हैं आप? मुझे उम्मीद से ज़्यादा, जितनी मुझे उम्मीद थी उससे ज़्यादा मुझे वोट मिल रहा है,
और इंशाल्लाह जीत हमारी होगी। ये इनके बड़े भाई, इनके बड़े भाई हैं ये, इनसे पूछेंगे क्या तैयारी है। अच्छा नसीम भाई जैसे इलेक्शन लड़ रहे हैं, नसीम साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो क्या लग रहा है जो पिछले जो है 25 साल एक मेंबर रहे इस मोहल्ले से, उन्होंने ऐसा क्या काम नहीं किया जिसके चलते इन्हें आना पड़ रहा है? बहुत से काम ऐसे है जो आप अरशद चौधरी साहब ने नहीं किए, समझे। हम इनके पास बहुत से काम को जाते थे, वार्ड में से भी जाते थे, कोई काम ऐसा नहीं किया आज तक। कोई राशन कार्ड नहीं बना नया, बहुत दफ़े मोहल्ले के जाते थे वार्ड के, भाई कोई काम ऐसा नहीं करा इन्होंने जो मतलब इनका नाम 25 साल से, उसके बाद भी जनता यहाँ की चुनती हुई आ रही है उन्हें, बस चौधरी है बिरादरी के इस वजह से। नहीं अगर आगे सुनिए, अगर एक आदमी 5 साल में जिसका पता लग जाता है अगर वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा, ऐसा क्या रहा 25 साल से लगातार उन्हें चुनते हुए आ रहे? ऐसा है गुमराह पब्लिक को करना है। और जो आज के टाइम में बच्चा भी है, आज के टाइम में सब बच्चे हैं ना माशाल्लाह सब पढ़े लिखे हैं और हर कोई एजुकेशन रख रहा है और हर कोई अकल रख रहा है। और देखो नए को मौका मिलना चाहिए जब भी विकास होगा, और नए कुछ नहीं होगा। अच्छा ऐसा क्या क्या खामियां देखी उनके अंदर? क्योंकि आपने भी कभी वोट दिया होगा उन्हें, अपना कीमती वोट तो आपने दिया होगा उन्हें, जिताने में उनको आपका भी योगदान हमने दिया, लेकिन वे इस वोट पे खरे नहीं उतरे। इन्होंने हमारे जो हमने चाहा वो नहीं किया। और दूसरी बात, एक और मैसेज देना चाहता हूँ मैं कि मेरे विपक्ष वाले ये कह रहे हैं कि नसीम बैठ गया। नसीम बैठने वालों में से नहीं है, बिठाने वालों में से है। और इंशाल्लाह हम जीत के दिखाएंगे कि काम कैसे होता है। ऐसा नहीं कि घर में बैठे और मना कर रहे हैं कि यहाँ नहीं है। ऐसा आपके साथ तो नहीं होने का कि एक जो है ना जनता आधी रात को भी हमारा है ना बेल बजाने की भी जरूरत नहीं, सिर्फ मैसेज मोबाइल से कर देना और आधी रात को भी आपके साथ खड़ा हूं। जनता इन्हें क्रिकेटर के नाम से जानती है। जो पुराने युवा जो यहाँ से बाहर चले गए जो क्रिकेट खेलते थे, वो इन्हें नसीम चैंपियन के नाम से भी जानते हैं। और इनके अलावा हाँ मेरे पास सबसे बड़ा कप है और किरतपुर का तिरंगा। अच्छा एक बात सुनो, जैसे आप स्पोर्ट्स से जुड़े हुए थे, ठीक है, हमारे आपके मोहल्ले के युवा जो है और अलग अलग गेम खेलते हैं, गलत गेम भी खेलते हैं, जैसे कंचे हो गए और गलत गेम खेलते हैं। अगर आप जैसे स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हो तो ऐसा भी कुछ करोगे अपने बच्चों के लिए, युवाओं के लिए कि वो स्पोर्ट्स करूँगा। स्पोर्ट में जो इंटरनेशनल खेल है, मैं अपने मेरे अपने निजी बच्चे नहीं, महल्ले के भी और वार्ड के भी जितने बच्चे हैं, मैं सबको इंटरनेशनल खेल सिखाऊंगा और सबको अच्छे खेल की शिक्षा दूंगा कि अच्छा खेल खेलो, अच्छे बनो और शिक्षा में सबसे नंबर 1 पर हो। जी दानिश, देखो ऐसा है, बस हमारे नसीम भाई बड़े भाई हैं माशाल्लाह। अभी तक तो इन्होंने क्रिकेट में चौके छक्के छुड़ाए, अब राजनीति में उतरे हैं इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह अभी इसमें राजनीति में भी चक्के छुड़ाने की हिम्मत रखते हैं मेरे भाई। अब देखिए अगर बात ऐसी भाई के अंदर बात ऐसी है कि देखो ये भी छोटा भाई है, आ जाइए, इसे भी लोग जानते हैं क्रिकेटर के बोलेगा नहीं, मगर हाँ इसका इम्प्रेशन आप देख सकते हैं, इम्प्रेशन आप देख सकते हैं। हाँ ये बोलेगा नहीं, मगर इसको क्रिकेट खेलते हुए सबने देखा। आ जाओ जनता जनता में इस टाइम माहौल है बढ़िया। चलिए अब देखिए, अच्छा तो आप जो है, मैं सबसे बड़ा वादा जो आपसे लेना चाहूँगा और जनता में जो मैसेज देना चाहूँगा, मेरा काम है जो भी पॉजिटिव है उसे पॉजिटिव दिखाना और बढ़िया जो है वो दिखाना। तो स्पोर्ट को लेके आप बात कर रहे हो, आप क्रिकेट को लेके यहाँ पे जागरूकता लाओगे और क्रिकेट अगर कोई खेलना चाहता है, अगर स्टेडियम जैसे है मौजूद और उसकी फीस जैसे होती है, कोई बच्चा फीस नहीं दे पाता है कुछ कर, उसके लिए क्या करोगे? इसके लिए हम फीस देंगे, हम देंगे और हम करेंगे। और दूसरी बात यह है कि जितना भी योगदान होगा, हिंदू हो या मुसलमान हो, सबके लिए हम योगदान करेंगे। मेरा भारत महान, मेरा हिंदुस्तान सबसे बढ़िया। और कुछ कहना नसीम साहब के बारे में? अगर जनता, अच्छा अब जनता की राय लेना चाहूँगा, अब आ जाओ, जनता की राय भी लेना चाहूँगा इस बार। अच्छा नसीम साहब, जनता की राय में ये भी है जैसे चेयरमैनी का भी 7 साल है, तो चेयरमैन पहले दूसरे तीसरे पे किसको देखते हैं? देखो बात सुनो, देखो मैं पूरे किरतपुर की जनता और जितने भी है, हिंदू हो या मुसलमान हो, मैं सबको मैसेज ये कहता हूँ और मेरी इन तक आवाज़ जा रही हो, मैं सबके लिए ये कहता हूँ कि जिसको चुनो
जो तुम्हारा साथ दे। और दूसरी बात यह है कि जनता भी इतनी, आज के टाइम में तुम्हें तो पता ही है सब कि जनता क्या चीज़ है, तो वोटर से ज़्यादा, कैंडिडेट से ज़्यादा वोटर समझदार है। इस बार कौन पहले, दूसरे, तीसरे नंबर पे किसको देखते हैं? इंशाल्लाह वो तो वक्त ही बता पाएगा, अभी तो कुछ कह नहीं सकते। इतना कह सकते हैं हम अपने सभासद को जिताने की कोशिश कर रहे हैं। नसीम भाई को बड़े भाई है माशाल्लाह। ये तो है, ये भी पद, अगर आप ये पद जिताने की कोशिश कर रहे हैं, ये इससे बड़ा एक पद है चेयरमैन का, जिसमें इनके ये काम भी वो जब ये काम करा पाएंगे, जब ही। हाँ जी, ये हमारे क्रिकेटर है, आ जाओ। आया बाबर भाई। तो और कोई बोलना चाहेगा? मेरा कहने का मतलब ये था, देखिए अगर आप इनको जिताने की बात कर रहे हैं तो इनसे भी एक बड़ा पद है चेयरमैन का, जो नगर का मुखिया है, तो उसके बारे में भी तो कुछ सोचना। इंशाल्लाह उसके बारे में बताएंगे, मगर कुछ टाइम के बाद, क्योंकि टाइम नहीं बचा। 4 तारीख को इलेक्शन है। 4 तारीख बहुत टाइम है अभी 4 दिन में कुछ से कुछ हो सकता है। आपको पता है माशाल्लाह, आप एजुकेटेड हो और शहर के अंदर रहते हो, सब कुछ जानते हो, सारे हालातों पे फैसला नहीं, मैं तो किसी की तरफ से नहीं कह सकता ना, मैं तो जनता के सवाल जनता तक पहुंचा सकता हूँ। इंशाल्लाह जिसको जनता चुनेगी उसको भी हम भी उसको चुनने की सलाह। जी भाई, और कोई बोलने वाला है? इस बार किसका रुझान लग रहा है चेयरमैन? अस्सलाम वालेकुम जी। कहना यह है, देखो चौधरी साहब जो है हमारे अरशद चौधरी साहब, वो भी हमारे बड़े हैं। हाँ। और वो अभी तक सभासद, मैं चेयरमैन की बात कर, नहीं चेयरमैन ने पहले सभासद की मेरी बात सुन ली आप, वो सभासद बनते हुआ रहा है इस वार्ड से। कहना मकसद ये है, देखो हम उन्हें गलत तरीके से कोई इस तरह की कोई बात भी नहीं बोल लेंगे, नहीं वो हम उनके भी साथ है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अब थोड़ा सा मौका एक नसीम भाई को भी मिलना चाहिए। नसीम भाई हमारा युवा है और युवा लड़का की सपोर्ट सब इनके साथ है, और इंशाल्लाह इन्हें जिताएंगे इस बार, और इन्हें मौका मिलना चाहिए, बस इतना ही कहना चाहूँगा। तो चेयरमैन पे क्या कहना है? चेयरमैन की देखो, चेयरमैन की बात ऐसी है, देखो खुल के हम सामने नहीं आ सकते इस टाइम, हम सबके साथ है। इंशाल्लाह देखो ये तो जीत बताएगी और जनता का वोट बताएगा कि 13 तारीख बताएगी है कि जीत किसकी है और जनता किसके साथ है। इससे पहले हम कुछ नहीं बोलेंगे। और बोलोगे? कोई बोलेगा? है? क्या लग रहा है भाई इस बार मेंबरी में कौन और चेयरमैनी में कौन? मेंबरी में भैया दोनों अपने ही लोग हैं। सही है, बढ़िया है। वो तो पब्लिक के ऊपर बात है किसको जनता वोट दे, यह नहीं, क्योंकि फर्न पे आ नहीं सकते, दोनों अपने ही हैं। नहीं देखो, एक बात बताओ, अगर 25 साल किसी को आपने चुना, बनाया, अगर कुछ तो वजह रही होगी जो बदलाव लोग कह रहे हैं कि बदलाव आना चाहिए, या चेयरमैनी में बदलाव आना चाहिए, मेंबरी में बदलाव आना चाहिए, तो ऐसी क्या वजह रही जो 25 साल के बाद जो है ना बदलना चाह रहे हैं? वजह तो कुछ भी नहीं है, खैर युवा है सब, मगर सारे अपने लोग हैं, चेयरमैनी में भी और मेंबरी में भी, तो इसलिए पब्लिक आपके गुम है, इसलिए पब्लिक खुल के सामने किसी के सामने नहीं आ रही, क्योंकि सारे अपने ही लोग हैं, इसलिए किसी के सामने नहीं आ रही। मैं बस यही बात कहना चाहता हूँ। आज ना निकलना। हाँ जी, क्या बोलोगे? बच्चों क्या कह रहे हो? आ जाओ, एक साथ आ जाओ। हाँ जी, पीछे ले लो, साइकिल पीछे हो जाओ, पीछे। हाँ, साइकिल को हाँ जी। और मेंबरी में हाँ। खजूर। अच्छा, नसीम भाई हैं खजूर पे, ठीक। हाँ भाई, क्या चेयरमैनी और मेंबरी में कौन? अस्सलाम वालेकुम। चेयरमैनी में देखिए, शहर में तो अब्दुल मन्नान साहब ही है, चल रहा है भाई। और शहर की आवाज़ है इस टाइम, वो अब्दुल मन्नान साहब हैं। और मेंबरी में तो हमारा वार्ड ये नहीं है, तो उस वजह से हम कह नहीं पाएंगे, क्योंकि उसमें हम क्लियर नहीं करते। हमारा जो चेयरमैन होगा मन्नान भाई होगा। और मेंबरी में कौन होगा? नसीम भाई। अच्छा, जी, मन्नान भाई होगा। तो आप लोगों ने देखा कि एक मिनट बस, लास्ट ले लो। हाँ, आप लोगों ने देखा कि मेंबरी के बारे में जानने की कोशिश करी, और जो नसीम साहब से उनसे ही बात करने की कोशिश की। मैं मोहम्मद फराज, किरतपुर न्यूज़।